मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। बड़ी आश्चर्यजनक कथा है। गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने वाली कथा है, और कष्टों को हरने वाली कथा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी तारने वाली कथा है, और बैकुंठ भेजने वाली कथा। द्वारका माई मस्जिद में गुरुवार को बड़ी भीड़ थी। साईं नाथ महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे, कठौते पर उनका हाथ था। अचानक तात्या 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 करने लगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। वहां पर उनके परम प्रिय भक्त सामा, जिसे माधवराव देश पांडे कहते हैं, वही साईनाथ से वार्तालाप करते थे, बाकी कोई नहीं करता था। हेमांड पद भी प्रेम पूर्वक सुनते थे, कभी कोई प्रश्न नहीं करते थे। सामा ने कहा, बाबा ये तात्या 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 क्यों बड़बड़ा रहे हो? अभी तात्या तुम्हारी सेवा करके गया, पैर दबा के गया, तुम्हारा सारा काम करके गया, तुमको चिलम पिला के गया, और तात्या नियमित तुम्हारे साथ सो रहा है। तात्या तुम्हें नहीं भूलता, तुम क्यों उसकी याद कर रहे हो? तुम नादान हो सामा, कैसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? संसार में केवल एक ही तात्या नहीं, बहुत से तात्या है। क्या तुम्हें कृष्ण का उपदेश याद नहीं? जब अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान कृष्ण, और अर्जुन को समझा रहे थे, तो जो कुछ उन्होंने समझाया है वो अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को समझाया उन्होंने। सबके सार्थ हैं कृष्ण भगवान। ऐसे ही मेरे लिए सब तात्या हैं, और फिलहाल तो मेरे पास अभी 3 तात्या हैं। एक तात्या तो जिसका जिक्र तुमने किया, तात्या कोते पाटिल, जो मुझे बहुत चाहता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। एक तात्या जो रोज मुझे कच्चे घड़े देता है, जिसमें पानी भरकर मैं फुलवारी सिंचित करता हूँ, और उस फुलवारी में ईश्वर विराजमान होने वाले हैं, जो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति देंगे, और अंत में वैकुंठ देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तारेंगे, तुम्हारे कष्टों को हरेंगे। और एक तात्या पंढरपुर में, जब महाराष्ट्र में पहले अकाल पड़ता था, अनाज की बहुत कमी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, कंगाली थी, उस समय विट्ठल की भक्ति थी उनके माता पिता की। और विट्ठल की भक्ति के कारण किसी भी तरह उस तात्या ने पढ़ा, और पढ़ लिख के वो आज न्यायाधीश बन गया। उसका न्याय बहुत प्रिय है, और सभी लोगों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। अब मैं देखो उन्हें अपनी ओर कैसे खींचता हूँ। जैसे चिड़िया के पैर में धागा बंधा रहता है और वो खींचे चले आते हैं, ठीक उसी तरह मैं उनके पैर में रस्सी डाल देता हूँ और शिरडी बुलाता हूँ। पूरी कथा को ध्यान पूर्वक, हृदय पूर्वक हेमांड पद सुनते हैं, और उनका हृदय द्रवित हो जाता है। रोम रोम में गुरु भक्ति प्रवाहित होने लगती है, और मन में उद्गार बनने लगते हैं, और वो कथा लिखने लगते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पंढरपुर में एक तात्या नूलकर, जिनके माता पिता जो है विट्ठल की भक्ति करते थे, पांडुरंग की भक्ति करते थे, और विपरीत परिस्थिति आई, अकाल पड़ा, दाना पानी सब महाराष्ट्र में खत्म हुआ, लोगों की भूख से भुखमरी थी। विशेष परिस्थितियों का लोगों ने सामना, बड़ा आर्थिक संकट था, और आर्थिक संकट के दौर में विट्ठल की कृपा से, पांडुरंग की कृपा से तात्या नूलकर के माता पिता ने इस बच्चे को पढ़ाया, और पढ़ा लिखा के न्यायाधीश बना दिया। वो न्यायप्रिय तो पूरे न्यायप्रिय, उनकी उनकी सत्यता ईश्वर तक जाती थी। लेकिन साईनाथ महाराज कहते हैं कि उन्हें व्यवहारिक न्याय नहीं करते। इसका रहस्य ये है, साईनाथ महाराज उन पर एक लीला करते हैं, क्योंकि उन्हें शिरडी बुलाना रहता है, और वो लीला के तहत उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद वो अनेक प्रकार से इलाज कराते हैं। कोई इलाज उनका फलीभूत नहीं होता, बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें जो बुखार आता था वो बुखार उतरता नहीं था। उनके काम सब भी पेंडिंग पड़े रहते थे, और बिट्टल बिट्टल करते थे, क्या करें क्या ना करें।
जब प्रभु की कृपा होती है तो आत्मज्ञानी संत मिलते हैं। यही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही। कई दिनों तक राम राम की रट लगाओ, कृष्ण कृष्ण की रट लगाओ, शिव शिव की रट लगाओ, विष्णु विष्णु की रट लगाओ, तब आत्मज्ञानी संत बड़ी कृपा के बाद उपलब्ध होते हैं। और कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया है कि तत्वज्ञानी संत से, आत्मज्ञानी संत से, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, जिनकी प्रभु से बातें होती, उनसे प्रेम पूर्वक प्रश्न करो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न करो और उनके पैर पकड़े रहो, हमेशा शरणागत रहो और तत्व ज्ञान लो, तब मेरे विराट रूप के दर्शन होंगे। वही स्थिति तात्या नूलकर की बनी। तात्या नूलकर को लोग कहने लगे, बाबा की अद्भुत लीला हुई। लोग उनसे जाके स्वयं कहने लगे कि तुमने सारे इलाज करा लिए। शिरडी में एक महान संत हैं जो प्रेम दृष्टि से दुख हर लेते हैं। अनेकों उदाहरण हैं, लोगों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत किया। वे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन उन्हीं में से एक विद्वान वकील ने बोला, क्या ये ठीक है? ये रास्ता आप जो अवलंबित कर रहे ठीक है? आपने एलोपैथी करा ली, होम्योपैथिक करा लिए, आयुर्वेद करा लिए, सारे वेदों से दिखा लिए, उन्होंने ठीक नहीं करे, तो पहुंचे हुए संत प्रेम दृष्टि से कैसे ठीक कर लेंगे? आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। तब बुखार उतरता ही नहीं था, तो नूलकर जी ने सोचे कि मैं चलता हूं, और वो वकील भी साथ में आए। सबसे पहले तो वकील साईनाथ महाराज के जाके चरणों पर गिरे, और गिरने के बाद उन्होंने दक्षिणा भी दी। 21वें अध्याय में ये कथा थी। और फिर तात्या नूलकर की कथा आई तो ये कथा मुझे बताना पड़ा। और वो वकील एक कोने में जाके बैठ जाते। साईनाथ बड़े प्रेम पूर्वक बोलते, लोग कितने दूर थे, कितने मूर्ख है, कितने अज्ञानी, क्या कहूँ मैं इनको। यहाँ दक्षिणा भी देते और पीठ पीछे बुराई भी करते। उन्होंने ये बात, जो वो वकील जो आया था, जो तात्या नूलकर को ये कह रहा था कि क्या इस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, कि कोई साधु संत प्रेम दृष्टि से ठीक कर सकते हैं क्या, वही वकील था ये। वह वकील आश्चर्यचकित हो जाता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। जो कुछ हमने पंढरपुर में बुराई की थी, और बुराई में जो साथ दिया था, परिहास किया था बाबा का, वो सब बाबा ने यहाँ पर कह दिया। वो पर द्रवित हुए और उनकी त्रिकालज्ञता उन्होंने जान ली। इसके बाद तात्या नूलकर आते हैं। तात्या नूलकर पे पहले वो क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उदी देते हैं, जाओ तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। उनका रोग दूर हो गया। अब ये दूसरी बार का किस्सा है जो 31वें अध्याय की सार कथा में आया है। वहां से आने के बाद भी इन्हें पूर्ण विश्वास सदगुरु पे नहीं हुआ, और साईनाथ महाराज चाहते थे कि इन्हें मैं पूर्ण विश्वास दिलाकर रहूंगा और अंत में सदगति दूंगा, और उनका टाइम सदगति का आ चुका था। साईनाथ महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया। उधर नाना साहब चांदोरकर लगे थे बाबा की लीला से, चलो शिरडी चलते हैं। तात्या नूलकर जो न्यायाधीश थे, वो उनके यवन फकीरों और अवलियों पर विश्वास नहीं था। भले ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, पर उसकी विस्मृति उनको हो गई थी, और वो कुछ किसी पीर फकीरों पर विश्वास नहीं करते थे, आ नहीं रहे थे वो। लेकिन नाना साहब चांदोरकर ने बताया कि मैं भी पीर फकीरों को नहीं मानता था। मुझे दासगणों ने खींचा, जिन्होंने इस पीर फकीर के लिए नौकरी छोड़ दिया और महाराष्ट्र में कीर्तन कर रहे हैं। कुछ तो लीला होगी, कुछ तो महत्व होगा। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने देख लिया उनकी सर्वव्यापकता, उनका आशीर्वाद देख लिया, उनके चमत्कार देख लिया, उनकी अहेतुक कृपा है। चलो तुम कहते तो मैं दो चमत्कार यदि हो जाएंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ, नहीं तो नहीं जाऊँगा। एक तो नागपुर के उच्च कोटि के संतरे होना, दूसरा खाना पकाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण रसोइया हो। उनकी दोनों शर्तें पूरी हुई, और वो कैसे पूरी हुई, इस आश्चर्य को देखिए। आपके जीवन में आश्चर्य आएगा। कष्टों की आहुति होगी। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए।
एक पार्सल आया नागपुर से नाना साहब चांदोरकर के पास। ना तो उसमें भेजने वाले का पता था, न किसी का कुछ पता नहीं था। तात्या नूलकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद एक आदमी आया, एक विप्र आया, एक ब्राह्मण आया। मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को पालना है, मेरे घर में बहुत तकलीफ, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। नाना साहब चांदोरकर ने उस ब्राह्मण को उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं रसोइया का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को तात्या नूलकर न्यायाधीश के पास पहुंचा दिया। बड़े दो चमत्कार हुए, उनके आंखें द्रवित हुई। अब तो चलूंगा, वहीं रहूंगा, अब छोड़ दिया, अब इन चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे विश्वास हो गया। और नाना साहब चांदोरकर के साथ वो शिरडी आ जाते हैं। शिरडी में बहुत सेवा करते हैं। साईनाथ महाराज कहते हैं उनको कि 3 पहर प्रभु का ध्यान करो, भागवत का वाचन करो, राम विजय पढ़ो, सब कुछ करते हैं। और जब थक जाते हैं तो साईनाथ महाराज की सेवा करते करते उनके प्राण चले जाते हैं। तब साईनाथ महाराज कहते ये तो मेरा परम भक्त था और ये आगे ही चला गया, अब इसका जन्म नहीं होने वाला। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को पढ़ेगा वो कष्टों से मुक्ति पाएगा, दुर्भिक्ष से भी मुक्ति पाएगा, कभी संकट नहीं आने वाला है। और धन की ऐसी वर्षा होगी जैसे न्यायाधीश पर धन की वर्षा होगी। बहुत धन मिला उन्हें प्रभु की कृपा से। इसके पहले और कथा आई थी बालाराम मानकर की, जो धनाढ़ व्यक्तियों में से मुंबई बांद्रा के थे। ये 31वें अध्याय की सार कथा है। अब एक कथा और अंतिम रह गई जिसे प्रेम पूर्वक आपको सुनना है, और वो कथा है मेघा की। फिर मेघा की स्त्री में सारांशिक तौर से उनका प्रारंभिक जीवन बताएंगे। एक गरीब भक्त था, कैसा साईनाथ महाराज ने कल्याण किया और शिव जी को, शंकर जी को जिधर देखता था शंकर जी दिखाई देने लगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस कथा के सुनने से आपके कष्ट दूर होने वाले, धन की वर्षा होने वाली, सदगति मिलने वाली, और एक पीढ़ी नहीं सभी पीढ़ियों की। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज।